राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर। इंडिया लाइव न्यूज लखनऊ। राजाजीपुरम केंद्रीय कार्यालय संयुक्त जनादेश पार्टी के तत्वाधान में विश्व श्रमिक दिवस के शुभ अवसर पर श्रमिकों को किया गया जागरूक। राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू श्रीवास्तव ने श्रमिकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय नकुल दुबे, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विशिष्ट अतिथि गौरव नंद, विधायक प्रत्याशी सदर मैनपुरी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को पूर्णतः हमारे देश में लागू नहीं किया गया। श्रमिकों की जो आज हमारे देश में है दशा इतनी खराब नहीं होती। माननीय गौतम भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श संग्राम पार्टी व माननीय ओम प्रकाश बागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष 85 परिवर्तन समाज पार्टी व अभिनंदन पाठक महासचिव ने अपने अपने विचारों के द्वारा श्रमिकों को जागरूक किया। समाज सेवी रंजू साई वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष रंजू व देवानंद कोषाध्यक्ष ने अपने विचारों को रखे। आम आदमी पार्टी के लखनऊ पश्चिम विधानसभा प्रभारी आर.के. गौतम ने अपने विचार रखे। विजय गुप्ता, विधानसभा प्रभारी पश्चिम लखनऊ, सनत दीक्षित, टीवी न्यूज पत्रकार दिग्विजय पांडे, दिनेश पाठक, मैनेजर एलपीजी गैस एजेंसी राजेश तिवारी, समाज सेवी विनोद गुप्ता, निर्मल गुप्ता, शीला श्रीवास्तव, अर्पित श्रीवास्तव, हंतिनल परविंदर कुमार, सोनू शर्मा, तमाम लोग उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की सभा में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि नकुल दुबे, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, विशिष्ट अतिथि माननीय सोहनलाल शर्मा जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम भारती जी, आदर्श संग्राम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं 85 परिवर्तन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी बागी जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय श्रम दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 में मानी जाती है। अमेरिका की मजदूर यूनियन में किसी भी देश की तरक्की का उस देश के कामगारों और किसानों पर निर्भर करता है। मजदूर का मतलब हमेशा गरीबी से नहीं होता है। मजदूर वह इकाई है जो हर सफलता का अभियंग है, फिर चाहे वह ईंट गाड़े से सना इंसान हो या ऑफिस की फाइल के बोझ तले दबाए कर्मचारी। हर वो इंसान जो किसी संस्था के लिए काम करता हो और बदले में पैसा लेता हो वो मजदूर है। हमारे समाज में मजदूर वर्ग को हमेशा गरीब इंसान समझा जाता है। धूम में मजदूरी करने वाले को ही हम मजदूर समझते हैं। इसके विपरीत मजदूर समाज व अभियंग है जो समाज को मजबूत व परिपक्व बनाता है, समाज को सफलता की ओर ले जाता है। और मजदूर वर्ग में वो सभी लोग आते हैं जो इसी संस्था या निजी तौर पर किसी के लिए काम करते हों और बदले में मेहनताना लेते हों। शारीरिक व मानसिक रूप से मेहनत करने वाला हर इंसान मजदूर है, फिर चाहे वह ईंट सीमेंट से सना इंसान हो या एसी ऑफिस में फाइल के बोझ तले बैठा एक कर्मचारी। इन्हीं सब मजदूर श्रमिकों को सम्मान देने के लिए मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी दिवस व मई दिवस भी कहते हैं। इसे पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मनाया जाता है ताकि मजदूर एसोसिएशन को बढ़ावा प्रोत्साहन कर सके। मजदूर दिवस 1 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यूरोप में तो इसे पारंपरिक तौर पर बसंत की छुट्टी घोषित किया जाता है। दुनिया के लगभग 80 देशों में इस दिन को आज हमसे कहा जा रहा है कि यार तुम्हारा पड़ोसी बहुत टेरिटरी कर रहा है, क्या किया जाए। आप कुछ बोले चाहे ना बोले, अगले दिन बुलडोजर लेकर के वहां खड़े हो जा रहे हैं और कहा जा रहा है भैया पंडित जी ने सहमत दे दी थी, इसका खत्म नहीं गिरा दिया। सोचिए आप इस कोरोना महामारी के काल में जिन लोगों के आशियाने को उजाड़ा जा रहा है, जिन लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, उसको मैं विकास नहीं मान सकता और अपने मरते दम तक नहीं मानूंगा। सीतापुर रोड पर चले जाइए,
फैजाबाद रोड पर चले जाइए, कानपुर रोड पर चले जाइए, दाहिने बाएं बिल्डिंगें धराशायी। कौन सा विकास कर रहे हो भाई? विनाश कर रहे हो। और हम सब लोग इस विनाश के साक्षी बन रहे हैं। मैंने अपने भाइयों से भी कहा रास्ते में कि हमको उस समय के इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज नहीं कराना मंजूर है, लेकिन अगर वो इतिहास के पन्ने काले हैं तो उनमें अगर हमारा नाम कोई लिखने का प्रयास करता है तो उस नाम को रद्द करके हमको आगे बढ़ जाना चाहिए और ऐसे लोगों का नाम खत्म नहीं करना। किसको रोक रहे हो भाई? अंबानी को रोक रहे हो, अडानी को रोक रहे हो, विजय माल्या को रोक रहे हो, मेहुल चौकसी को रोक रहे हो, नरेंद्र मोदी को रोक रहे हो, किसको रोक रहे हो? मैं अपने समाज के भाइयों से कहना चाहता हूँ, खासतौर पर अभिनंदन पाठक जी से आके देवजी से कहना चाहता हूँ, 2017 से 2022 याद करिए, सबसे ज्यादा अगर हत्याएं हुई किस समाज की हुई? दोनों लोग अभी कहते हैं कि हाँ भाई सबसे ज्यादा मारे तो पंडित जी के, और उसके बाद कहेंगे तो क्या करी, कहेंगे इकट्ठे हो जाओ। जब बामन कहाँ इकट्ठे होते हैं? हम लोगों ने अपने मन में धारणा पाल ली है कि हमें जब चाहेगा, जो चाहेगा, जहां चाहेगा, कहां अपमानित कर लेगा और हम लोग अपमान सह करके आगे बढ़ जाएंगे। ये कहते भैया क्या करें, हम लोग एकत्रित नहीं होते। हमने कभी एकत्रित होने का प्रयास ही नहीं किया था। मैं आप सबसे बेहतर, इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं, सब लोग ईमानदारी से अपने अपने दिलों पर हाथ रख करके बोलिएगा। यहाँ सर्व समाज के लोग हैं। 5 साल तक डॉक्टर दिनेश शर्मा जी इस प्रदेश में ब्राह्मणों का चेहरा रहे, पढ़ गए 5 साल काम करे नहीं गए, वो दूसरी बात है, लेकिन 5 साल ब्राह्मणों का चेहरा रहे। आप बताओ, अगर ब्राह्मण के अलावा कोई अन्य समाज का नेता रहा होता, क्या इन भारतीय जनता पार्टी वालों की हैसियत थी उसको पद से नीचे उतार देते? लेकिन हमारे समाज ने कहीं पर एक शब्द नहीं बोला। आपने कहीं नहीं सुना होगा, अखबारों में छप गया कि डॉक्टर दिनेश शर्मा मंच से नीचे उतारे गए, उनको मंच पर नहीं आने दिया गया, लेकिन हम लोगों ने उसको बर्दाश्त किया, ये कहते हुए भैया क्या परंपरागत जो हमारा चलन पड़ा है, त्योहारों को मनाते हैं, बहुत से हम समाधान दिवस मनाते हैं, लेकिन जिन मुद्दों की आज के परिवेश में आवश्यकता है उन दिवस को हम लोग नहीं मनाते हैं, जो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं शोषण का विषय बन चुका है, क्योंकि हम लोग उन मुद्दों की बात ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम आभार व्यक्त करेंगे संयुक्त जनादेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम रखा और जिसके तहत जो श्रमिकों के मुद्दे हैं, क्योंकि आज जो 1 मई है इसको इंटरनेशनल लेबर डे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कहते हैं, उन मुद्दों को जनता के बीच में लाने का यह जागरूकता नहीं लेंगे। हम जैसे व्यक्ति ने उस पैसे के लिए जानते क्या करा, उस समय नकद देने के लिए फटाफट अप्रोच करा। धन्ना सेठों ने क्या करा था, उनको उसी दिन बैंक से नोट मिलना चालू हो गए थे। कमाल की बात है, बैंक से सेटिंग थी, उसी दिन उनको नोट मिल गए और उनसे मैंने 10% ब्याज पे 10% पे वो नोट लिए। मेरा नोट बेकार, वो ले रहे नहीं, कह रहे नहीं लेंगे, हम नहीं जमा करेंगे, आप ब्याज पे ले लो। मैंने 10% ब्याज पे पैसा लिया तुरंत और लेबरों को देना चालू करा और घर बनाया। 75,000 बेकार, क्योंकि 2,000 जमा कर। माननीय आदर्श संग्राम पार्टी के माननीय भारती जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो चर्चा की है, आप बीती भी इसमें आई, वास्तविकता भी आई, और आज के कार्य दिवस पर ये जो हम लोगों ने आयोजन किया है इसकी सार्थकता वास्तव में हम सभी संयुक्त जनादेश पार्टी के सौजन्य से यह कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं। आज देश में 70 वर्षों से अधिक समय हो गया आज़ादी मिले, लेकिन मजदूरों की स्थिति वही की वही रह गई। इसका प्रमुख कारण देश का भविष्य है, क्योंकि किसी भी मजदूर के बिना किसी का